सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। अगर हमें म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न लेने हैं तो क्या हमें सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है कि हम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाई रिटर्न्स लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप के साथ साथ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम से भी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। अगर हम पास्ट रिटर्न्स को देखें तो ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस, जिनका CAGR 30% से ज्यादा का है। लेकिन अगर हम एक्चुअल पोर्टफोलियो में देखें तो CAGR 20% से भी कम दिखता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? किन लोगों को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने पर 30% से ज्यादा का CAGR मिल सकता है, या किन लोगों के पोर्टफोलियो में CAGR 20% से भी कम दिखता है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम डीप एनालिसिस करेंगे कि क्या स्मॉल कैप के रिटर्न्स जो दिखते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है या वास्तव में ऐसे रिटर्न्स मिलते भी हैं। नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप में रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि कोई इन्वेस्टर स्मॉल कैप में 100 रुपीज लगाता है और एक दूसरा इन्वेस्टर किसी और एसेट क्लास में 100 रुपीज इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में ही 100 रुपीज इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, जब मार्केट में करेक्शन आता है, मान लीजिए मार्केट में करेक्शन आता है 20% का, तो उस समय स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स -30% तक हो सकते हैं, जबकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स या अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ये रिटर्न्स नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन 30% से कम होंगे। डेटा तो यही बताता है कि अगर मार्केट 20% तक करेक्ट करता है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड स्कीम्स 10 to 15% तक ही करेक्ट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक इन्वेस्टर ने 100 रुपीज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और वहीं पर दूसरे इन्वेस्टर ने 100 रुपीज मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए हैं। जब मार्केट में 20% का एक करेक्शन आता है तो स्मॉल कैप फंड्स -30% तक हो सकते हैं, तो 100 रुपीज का रह गया 70 रुपीज। और वहीं पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो 15% तक करेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू 85 रुपीज तक हो सकती है। अब सिनेरियो क्या है? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में जिसकी फंड वैल्यू आज 70 रुपीज है, उसको 100 रुपीज बनने के लिए 40% से ज्यादा का ग्रोथ चाहिए, और जिसकी इन्वेस्टमेंट 15% से करेक्ट हुई है उसको 20% के आसपास का एप्रिसिएशन चाहिए ताकि उसका पैसा 100 रुपीज तक वापस पहुंच सके। तो इस तरह से जितना स्मॉल कैप ऊपर उठता है उतना नीचे गिरता भी है, और जब नीचे गिरता है तो उसको ऊपर उठने के लिए उससे ज्यादा पुशबैक की जरूरत होती है। तो हमें रिटर्न्स दिखता कुछ और है लेकिन एक्चुअल में रिटर्न कुछ और आता है। लेकिन एक सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी ने इन्वेस्ट ही 70 रुपीज के ऊपर किया, तो नेचुरली उसको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन वो है कौन? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने कि वो है कौन। हमने मैक्सिमम टाइम देखा है, हर जगह देखा है, जब कोई चीज बढ़ रही होती है तो हर कोई इंसान उस चीज को खरीदने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन जब कोई चीज नीचे गिर रही होती है, जब वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो डर के मारे जो हमारे पास है हम उसको भी बेच देते हैं। बिल्कुल सही। और जब मान लीजिए स्टॉक मार्केट अपना बॉटम लगा रही होती है, पहली बात तो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अब स्टॉक मार्केट का टॉप है या ऑल टाइम हाई है, या अब स्टॉक मार्केट का बॉटम बन चुका है, इसके बाद मार्केट ऊपर उठना शुरू करेगी। ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, और उसकी वैल्यू आज 70 रुपीज है, उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि मैं अभी और पैसा इसमें डालूं या नहीं डालूं। उसको ये कंफ्यूजन रहता है कि अभी बॉटम बन चुका है या बॉटम बनने वाला है, और इस चक्कर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। और कुछ एक इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो डर के मारे वहां पर रिडीम्पशन कर लेते हैं और वो लॉस बुक कर लेते हैं, और जब मार्केट बढ़ना शुरू करती है तब सोचता है कि अब तो 85 रुपीज बन गए हैं, अब तो इतना बढ़ गया, अब मैं थोड़ा और सस्ता का वेट कर लेता हूं, और मार्केट दोबारा पुश बैक कर लेती है, और वो इन्वेस्टर देखता रह जाता है। ना वो 70 रुपीज के ऊपर इन्वेस्ट कर पाता है, ना वो 85 रुपीज के ऊपर इन्वेस्ट कर पाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जिस आदमी ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है उसको बहुत बड़ी करेक्शन भी देखनी पड़ती है, और जब राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं पाता है, या बहुत से लोग उस समय लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए बने ही नहीं है या म्यूचुअल फंड सही नहीं है।
इस प्रकार की भ्रांतियां भी फैलना शुरू हो जाती हैं। कोई चीज हमें सस्ती मिल रही है तो हमें उस टाइम उसको परचेज करना चाहिए, ना कि उसको बेचना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो स्मॉल कैप फंड उसके लिए बने हैं जो कम से कम अपने पैसे को 100 रुपए अगर इन्वेस्ट किया है उसको 70 रुपए देखने की हिम्मत रखता है, और जब उसका पैसा 70 रुपए है और उस टाइम और पैसा डालने की भी हिम्मत रखता हो। जब पोर्टफोलियो रेड हो जाए तो उसमें धीरे धीरे और पैसा इन्वेस्ट करने की भी ताकत हो, ऐसा आदमी। और दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को -25 से 30% तक नेगेटिव देखने की भी हिम्मत हो, ऐसा इन्वेस्टर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट एलिजिबल है। और जो लोग डर के मारे उस समय रिडीम्शन कर लेते हैं, उन लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए। और हमने एक और चीज देखी है कि जब कोई आदमी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो उसमें अगर उससे बात करें तो वो कहता है नहीं, मेरा फंड आप रिस्की स्कीम्स में लगा दो क्योंकि मुझे तो अच्छे रिटर्न चाहिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूं। लेकिन जैसे ही उसको वो रेड दिखता है, हमने ऐसे भी देखे हैं कि अभी 1000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है और उस 1000 रुपए को दिन के 2 बार देखेंगे कि ये प्लस हुआ कि या माइनस हुआ। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में लॉक लगाइए कि 7 साल तक उस पैसे को हम छुएंगे भी नहीं, और उतना ही अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कीजिए जिस पैसे की आपको बहुत जल्दी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्मॉल कैप फंड्स में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एटलीस्ट 7 इयर्स का हो या उससे ज्यादा का हो। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव देखने की हिम्मत हो। तीसरा, इसमें रिटर्न्स किसको मिलते हैं? जिस आदमी ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया था और मार्केट करेक्शन के बाद वो 70 रुपीज रह गया था, और उस समय जिस आदमी ने इन्वेस्ट किया उसको तो 40% के रिटर्न्स मिल गए। जिस आदमी ने स्टार्टिंग में मार्केट हाई के ऊपर इन्वेस्ट किया था उसके रिटर्न 0 है। दूसरा, अगर लमसम इन्वेस्ट करना भी है तो जब मार्केट करेक्शन आए तो उस समय आपके पास इतनी ताकत हो कि आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकें, तभी आप हाई रिटर्न्स ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में टिकेंगे तभी आपको वो रिटर्न्स मिलेंगे जो हमें पास्ट परफॉर्मेंस में दिखते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर बीच में रिडम्पशन का रिस्क लेता है और सोचता है कि मार्केट हाई है अभी मैं रिडीम कर लेता हूं, तो ऐसे इन्वेस्टर कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मार्केट के हाई को प्रिडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है और मार्केट के बॉटम को प्रिडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना ही इसके लिए सबसे बढ़िया है और वही आदमी इसमें अच्छे रिटर्न्स ले सकता है। अच्छा, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, कोई इंसान 7 साल 10 साल रुकने के लिए तैयार है और नेगेटिव देखने के लिए भी तैयार है, तो क्या उस इंसान को अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में ही डाल देना चाहिए? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए सारा का सारा पैसा कभी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ना लगाएं, बल्कि एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन करें। कुछ एक पोर्शन को आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं, कुछ एक पोर्शन को आप लार्ज कैप में रख सकते हैं, कुछ एक पोर्शन को आप मल्टी एसेट एलोकेशन में रख सकते हैं, ताकि हमारा जो फंड है जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी हो। कुछ पैसा छोटी कंपनीज में लगे, कुछ पैसा बड़ी कंपनीज में लगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स साइकिल्स में आते हैं। कभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं तो कभी स्मॉल कैप में अच्छे आते हैं। मार्केट जब करेक्शन फेज में होती है उस समय गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ जाता है, उस समय मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपको सहारा दे सकते हैं, और जब मार्केट बूम में होती है, बुल रन में होती है, उस समय स्मॉल कैप फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रॉपर एसेट एलोकेशन होगी तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी गलती करता है कि सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दे, तो मुझे लगता है वो सही एसेट एलोकेशन नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। अभी जो भी हमने डिस्कस किया ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप हम दोनों को और हमारी टीम को ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं।